सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता का आशय अब इस दूसरे भाग में हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहली कड़ी, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। कुछ शब्द देखिए इसमें आए हुए। शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, आप अपनी कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं या उन्हें याद कीजिए, क्योंकि शब्दार्थम पर आधारित हमें 1 अंक के लिए कंपलसरी प्रश्न रहता है, अनिवार्य प्रश्न शब्दों पर रहेगा। एक पहला शब्द है वृंत। वृंत का अर्थ है डंठल। दूसरा पंथ। पंथ कहने का अर्थ है संप्रदाय है, मत है, धर्म संप्रदाय, ऐसा भी हम कह सकते हैं। या तीसरा कुसुम। कुसुम के लिए 2 नए शब्द और भी है समान अर्थक है, जैसे फूल भी कहते हैं, पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं। हार। हार और हार ये एक शब्द युग्म है। एक हार का अर्थ है गले की माला, उसे कहते हैं हम लोग, और दूसरा हार है पराजय। यहाँ हार पराजय, यहाँ पर का जो हार है उसका अर्थ है पराजय। ठीक है, तो अब देखिए इस कड़ी में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व ही जिंदगी नहीं है, बल्कि जीवन का संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य केवल संघर्ष ही करता रहता है, और इसी संघर्ष का मुकाबला करते हुए जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसीलिए अपने संघर्ष रूपी जीवन को हटकर जो जीने की कोशिश करते हैं, उनका जीवन कभी सफल नहीं होता। कवि कहते हैं कि जो नत हुआ, अर्थात संकटों के सामने जो घुटने टेक देता है, अपनी जिंदगी में हार स्वीकार कर लेता है, वह उस व्यक्ति का जीवन मृतप्राय जीवन है, वह मृत हुआ। ऐसे व्यक्ति की तुलना कवि उस डंठल से झरकर फूल जो मुरझा जाता है, उस मुरझे हुए फूल की तरह उस व्यक्ति की अवस्था है। जो पंथ भूल रुका नहीं, पंथ अर्थात लक्ष्य या अपना मत, अपना विचार, यहाँ कवि अपने विचारों को लेकर जो हमेशा अपने मंजिल को याद रखते हैं, उसे कभी भूलते नहीं हैं, और जिंदगी में कभी रुकते भी नहीं हैं। और यदि कोई छोटे मोटे हार हो भी जाते हैं, तो उस हार को देखकर कभी निराश नहीं होता, किसी के सामने झुकता नहीं है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। अनेक उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे महाभारत के कर्ण का ही उदाहरण लीजिए। महाभारत के कर्ण, उनका जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष करते रहे। जन्म होते ही मां ने त्याग दिया, और युद्ध भूमि पर युद्ध के मौके पर उनका रथ का चक्र निकल जाता है। दूसरा हमारी तितली है, जो कोश से बाहर आते समय उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, तभी उसकी जिंदगी हरी भरी हो जाती है। एक बार कक्षा में
ऐसी एक तितली थी। विज्ञान के अध्यापक इन बच्चों को लेकर आ गए उनके सामने कोश को लेकर, और उन्होंने कहा कि इस कोश से जो तितली कैसे बाहर आती है इसका आप निरीक्षण कर लो। वह बहुत संघर्ष कर रही थी तितली उस कोश से बाहर आने के लिए। बाकी बच्चे सब चुपचाप उसे देख रहे थे, लेकिन एक बच्चे के मन में विचार आया, क्यों न मैं जाकर उस तितली की मदद करूं कोश से बाहर निकालने के लिए। और क्या हुआ, जैसे ही तितली बाहर आ गई वह मर गई। अर्थात संघर्ष का मुकाबला जब वह स्वयं संघर्ष करके उस कोश से बाहर आती है तो उसके पंखों में जान निर्माण होती है, वह उड़ सकती है। इसीलिए संघर्ष बहुत आवश्यक है, और यही संघर्ष हमारे जीवन की सच्चाई है। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को जानबूझकर दे रही हूं यहाँ पर, क्योंकि स्वमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत आप इन उदाहरणों का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तितली को अपना जीवन संघर्ष करके ही प्राप्त हो जाता है। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। यानी मौत को भी ललकारते हैं हमारे देश के सैनिक, जान हथेली पर लेकर लड़ते रहते हैं उस समय, और वे अमर बनते चले जाते हैं। संघर्ष उनके भी जीवन में हमेशा संघर्ष जारी रहता है, और ये संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। आज तो आधुनिक युग में यह संघर्ष और भी अधिक बढ़ गया है। पारिवारिक संघर्ष है, मानसिक संघर्ष है, आर्थिक संघर्ष है, सामाजिक संघर्ष है, राजकीय संघर्ष है, व्यक्तिगत संघर्ष है, रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए संघर्ष है। और इसीलिए कवि को क्या सच लगता है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच क्या है, तो ये जिंदगी का संघर्ष। आखिरकार जीवन किसे कहते हैं, इसी संघर्ष को ही ना। इसलिए कवि यहाँ पर संघर्ष को जीवन मान रहा है। ये हो गई पहली कड़ी। अब दूसरी कड़ी में देखिए कवि क्या कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही यही। देखिए कुछ शब्दार्थ देखिए इसमें। पहला शब्द है जड़ता। जड़ता का अर्थ है ठहराव। कांटे, कांटा, शूल अर्थात चुभन रहती है। तो इस तरह के एक दो शब्द यहाँ पर आ गए हैं। अब जड़ता रहे, कवि यहाँ कहता है कि अब ये संघर्ष ये जीवन की सच्चाई हो गई, तो इस संघर्ष में आपको क्या करना है, कहीं जड़ता रहे, न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता मतलब ठहराव, कभी रुकना नहीं है, ठहराव बिल्कुल आना नहीं चाहिए आपके जीवन में। सच्चा जीवन वही है जिसमें मनुष्य मौत को भी स्वीकार करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता रहता है। कांटे चुभे कलियां खिले, और इस जिंदगी की राह पर आगे बढ़ते समय चाहे हमें कांटों रूपी रास्ता मिले या चाहे हमें फूलों रूपी रास्ता मिले, दोनों का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का संदेश कवि देते हैं। यदि जीवन की सच्चाई संघर्ष है तो संघर्ष करने के लिए संघर्ष के राह पर कुछ भी मिल सकता है। आप लोगों को कांटे भी मिलेंगे और फूल भी मिलेंगे, कलियां भी मिलेगी, और उसी को प्राप्त करते हुए, उसी को स्वीकार करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही सच्ची कामयाबी हासिल करता है। कवि कह रहा है कि कभी हमें टूटना नहीं है, हारना नहीं है, टूटे नहीं इंसान। यानी बस संदेश यौवन का यही, यौवन युवावस्था बहुत
घमंड रहती है हमें युवावस्था में, लेकिन आजकल कई बार युवक भी जिंदगी में अपने आप स्वयं को कभी कभी हार मान लेते हैं। गलत मार्ग पर चलते हुए कई बार युवक हमें दिखाई देते हैं। जिंदगी के नैराश्य से बाहर आने के लिए कई गलत मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लिए संघर्ष के समय निराश न होते हुए जो सच्चे अर्थ में आगे बढ़ता है, भले कांटे मिले उसे भी स्वीकार करता है, तो वही युवक कहने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए इस दूसरे कड़ी में कवि हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी ठहरना नहीं है। चुपचाप हमें अपने आप से लड़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर जिंदगी की कामयाबी हासिल करना है। तीसरी कड़ी में कवि क्या कहता है, देखिए, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलना वही जो मोड़ दे मजेदार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। हमने रचा यानी जीवन की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, और इस रोजमर्रा के जीवन से हम लोग रोजमर्रा का दैनंदिन जीवन का चक्र हम लोगों ने बना लिया है। हमारी जीवन की एक रचनाक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। वही घिसा पिटा जीवन जीते चले जाते हैं। इसलिए कवि यहाँ कह रहा है, आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। ये जो जीवन माया जाल रूपी जीवन निर्माण किया है, सुबह उठना, खाना परोसना, अपने कापिया लेना, स्कूल जाना, प्रत्येक रोजमर्रा का रोज पाटी जीवन जो है दैनंदिन जीवन, हम लोग जो रोज जीते रहते हैं, उसी जीवन को, उसी कुछ अलग करने की बात को कवि यहाँ कह रहा है। हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, मतलब माया रूपी जीवन को, इसे घिसे पिटे जीवन से बाहर आए, तभी आपका नाम रोशन हो जाएगा, आप जीवन की ऊंचाई पर पहुंच सकेंगे। इसीलिए यह क्या मिलना वही जो मोड़ दे मजेदार को। मजेदार शब्दार्थ देखिए, मजेदार अर्थात नदी की धारा के बीच का जो भाग है उसे मजेदार कहते हैं। नदी की धारा के बीच में ही जाकर वापस नहीं लौटना है, किनारे तक जाना है, मंजिल को हासिल करना है, तो हमें अपनी नौका को किनारे तक ले जाना है। कुछ लोग उसी बात को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। केवल फूलों को अपनाते हुए जीवन सार्थक नहीं बनता है। केवल फूलों को लेकर ही, मतलब सुखों को ही स्वीकार करते हुए बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, कुछ उथल पुथल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग जो है, ऐसी जिंदगी कवि कहता है, कवि को स्वीकार नहीं है बिल्कुल। ढाल का अर्थ है ढलान। पानी को क्या होता है कि जिस ओर उसे बहाव मिलता है उसी ओर पानी बहता चला जाता है, लेकिन उस दिशा के विरुद्ध चलने की कोशिश करनी चाहिए। पानी की तरह बहती हुई जिंदगी हमें नहीं बनानी है, बल्कि क्योंकि संघर्ष करने के लिए ये बातें बहुत आवश्यक है कि केवल फूलों के साथ चलने से, ढाल पाते ही ढलने से, विनम्र हो जाने से, जैसे परिस्थिति आए उसे स्वीकार न करते हुए उल्टे और कुछ अलग घिसा पिटा जीवन न जीते हुए आगे बढ़ने का संदेश कवि यहाँ दे रहा है इस कड़ी के अंतर्गत। तीसरी कड़ी में कवि क्या कहता है, देखिए, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको
पोछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। यही अर्थात संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव कराता है, सतत क्रियाशील रहना हमें सिखाता है। समय की कीमत हमें यह संघर्ष ही सिखाता है। हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हुए जीवन जीने के सही तरीके इसी संघर्ष के कारण सीखते हैं और अपने अंतर आत्मा की आवाज, अपने हृदय का सत्य कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, किस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है, ये हमें स्वयं तय करना है। इसलिए कवि यहां कह रहा है अपने आप हमको खोजना। ठीक है, आज संघर्ष के मार्ग में अपने नयन का नीर, यानी आंखों में दुखाश्रु छलक जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो इन आंसुओं को पोंछने के लिए या हमें मदद करने के लिए इस संघर्ष की राह पर कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। इस बात को कवि यहाँ हमें कह देते हैं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, कोई भी आने वाला नहीं है, न धरती, न आकाश, न घर के लोग, न परिवार के लोग, कोई भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष स्वयं करना पड़ता है। परीक्षा अभी आप पढ़ाई करनी आप लोगों को करनी है, परीक्षा आप लोगों को देनी है ना। माता पिता तो आपके पेपर लिखने के लिए आपके साथ नहीं आ सकते हैं। प्रत्येक संघर्ष जो है वह आप लोगों को करना है। इसलिए कवि कहता है कि भले और इस संघर्ष की राह पर जो भी कुछ मिले उसे स्वीकार कीजिए, भले भटक जाए, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। भटकते हैं तो भी डरने की बात नहीं है। भटकन के बाद भी आपको हो सकता है कोई नई दिशा उससे प्राप्त हो जाएगी और इसीलिए जीवन की राह पर आगे बढ़े। इस में भी कुछ कठिन शब्द आ गए हैं। इस कड़ी में भी नयन शब्द है। नयन का अर्थ है आंखें, आंखें है, दृग है या दृग, चक्षु है। बहुत समानार्थी कुछ शब्द मैं यहाँ पर दे रही हूँ। नीर का अर्थ है पानी, जल। पसीजने का अर्थ है मन में दया भाव आना, यानी किसी के मन में दया का भाव आने वाला नहीं है। और राही मतलब राह पर चलने वाला। और अंतिम जो कड़ी है उस अंतिम कड़ी में आने वाले जो शब्द है वे भी हम पहले देख लेते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। अंतिम कड़ी में जो शब्द है खिन्नता मतलब उदासी, परेशानी। तन मतलब शरीर या घना, और एक शब्द है घना मतलब ढका हुआ। प्रणय, प्रणय का अर्थ प्रेम, और चेतना यानी जागृत अवस्था। अंतिम कड़ी में कवि क्या कहता है देखिए, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। संघर्ष ही है सफलता की कुंजी। संघर्ष यह एक ऐसा अनुभव है शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति वंचित हो। अर्थात अपने मन में, हृदय में, अंतर मन में जो तन में है वही मन में। तन और मन की भिन्नता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह आदर्श नहीं हो सकता है। अंतर मन में दुखी है और बाहर से झूठी मुस्कान लाने की कोई जरूरत नहीं है, कवि यहां पर कहता है। और दोनों अंतर मन से प्रेरित होकर आप अपने मन में हमेशा जागृत रहे कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और कुछ भी हमें बचपन से इस बात को सिखाया जाता है, कुछ भी पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है।
बिना इसके कभी कुछ हासिल नहीं होता। समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, सभी के लिए ये संघर्ष करना है तो अंतर मन से और बाह्य मन से दोनों मन, तन मन धन एक हो जाना चाहिए उस लक्ष्य को पाने के लिए। और आप लोगों ने अपने जीवन में यह तय कर लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूँगा। तब तक मैं अपनी राह में से कभी भी हटूंगा नहीं और जिंदगी के राह पर आगे बढ़ूंगा। सकारात्मक सोच वाला ऐसा व्यक्ति ही अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति, ताकत और शारीरिक मानसिक क्षमता के बल पर किसी भी संघर्ष से जूझ सकता है। यही शारीरिक और मानसिक भिन्नता हम लोगों की नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य के प्रति बढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष हमारा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और संघर्ष यह प्रकृति का नियम है। संघर्ष से ही हमारी जीवन में निखार आ जाता है, जिंदगी कामयाब हो जाती है। आप लोगों के लिए संघर्ष की यात्रा करते हुए जीवन की राह पर बढ़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण मैं देना चाहूँगी। वे स्वराज्य की निर्मित करने के लिए पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने डाली है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए भी अपना तन मन धन न्यौछावर करने वाले ऐसे आज भी अनेक हमारे देश के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कवि यहाँ पर हमें संघर्ष, यह हमारे जीवन की सच्चाई है। बिना संघर्ष के हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, आशा निराशा, हंसना रोना, यही आखिर जीवन है। और इसी जीवन संघर्ष को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही संदेश इस प्रस्तुत कविता से डॉक्टर जगदीश गुप्त आप लोगों को दे रहे हैं। इसी संदेश को याद रखकर आप सभी लोगों को 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आप अपने जीवन में सचमुच कुछ बनेंगे, अपना सपना साकार करेंगे। धन्यवाद।